हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पीपीएम। पीपीएम और मोल फ्रैक्शन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में 3 कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दिस इज फोर्थ वन, ठीक है। अब पीपीएम क्या होता है? पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यानी कि अगर मैं पीपीएम को डिफाइन करना चाहूँ तो व्हाट डज पीपीएम मींस, ठीक है। पीपीएम का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट। पीपीएम का मतलब क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6, ठीक है। ये होता है पीपीएम का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम डिफाइन करते हैं कि पीपीएम एक्चुअली यूज किस लिए होता है। एक्चुअल में जो पीपीएम जो कंसंट्रेशन टर्म होती है, ठीक है, वो होती है वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड फॉर द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, या फिर ऐसे सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल की जाती है जहां पर सॉल्यूट बहुत ट्रेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत ट्रेस अमाउंट, बहुत कम परसेंटेज में सॉल्यूट होता है, ठीक है। यानी इट इज यूज्ड वेयर सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, राइट। तो ये चीजें आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बारे में और क्या डिस्कस करना है? थर्ड पॉइंट देखिए, अगर मैं आपको कहूं, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, कंसीडर करिए 2 ppm शुगर सॉल्यूशन मैंने आपको कहा, ठीक है। 2 ppm शुगर सॉल्यूशन, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे? 2 ppm शुगर सॉल्यूशन का मतलब है 2 ग्राम ऑफ शुगर present in 10 raised to power 6 gram of solution, ठीक है। यानी कि अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 ग्राम। सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10 raised to power 6, ठीक है। कैंसिल, क्या बच गया? 2 ppm, ग्राम से ग्राम 2 ppm बच गया। समझ गए? अगर आपको ये दिया हुआ है तो वापस से मैंने इससे आपको ये निकाल कर दिखाया कि इसका यही मतलब है, से प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखिए दूसरी बात क्या कहेंगे। हमेशा हम पीपीएम को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज मास बाय मास के हिसाब से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम। जैसे अभी मैंने क्या किया हुआ है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मास लिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी मास लिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये क्वांटिटी ग्राम में है तो आप ये क्वांटिटी भी ग्राम में ही रखो, ठीक है। यानी कि यूनिट्स शुड बी सेम। अगर आप यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ले रहे हो तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी इन ग्राम ही आपको लेना है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करते हैं, अब ये इसका मतलब समझो 10 रेज़ टू पावर 6 क्यों लिया है मैंने? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पीपीएम मेनली यूज होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, और दूसरा बहुत जहां पर जो सॉल्यूट होता है वो ट्रेस क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसकी एक रिस्पेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 10 रेज़ टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये। तो अब देखो, अगर यहाँ पर मैंने मास बाय मास लिया है, आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी ले सकते हो। अगर आप वॉल्यूम लोगे तो किस में यूज करोगे? ml के अंदर, ठीक है। तो ऊपर वाला ml में लोगे तो नीचे वाला भी ml में लोगे। तो इस तरीके से आप पीपीएम को रिप्रेजेंट कर सकते हो 3 वेज में। फर्स्ट मास, मास बाय मास के बेसिस पे, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बेसिस पे, और थर्ड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आल्सो एज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 3 हिसाब से आप पीपीएम को एक्सप्रेस कर सकते हो, जो तीनों वेज मैंने आपको बता दिए। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि इट इज डायमेंशनलेस, इट हैज नो यूनिट्स एट ऑल,
क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्राम ग्राम देख रहे हो आप आपस में कैंसिल हो गया, अगर वॉल्यूम लोगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये डायमेंशनलेस या फिर इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से आप पीपीएम के बारे में पढ़ सकते हो। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं टू मोर क्लियर अबाउट दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है 0.02 ग्राम ऑफ Na3PO4 इज डिसॉल्व्ड इन, मतलब सोडियम फॉस्फेट आपको दिया हुआ है इन द 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे पहले यूनिट्स देख लिया करो, दोनों की ग्राम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पीपीएम का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, पहले आप देखो सोल्यूट तो गिवन है हमारे पास 0.02, तो मास ऑफ सोल्यूट गिवन है हमारे पास 0.02 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, नंबर 1 इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सोलवेंट। सॉल्यूट प्लस सोलवेंट से मिलकर क्या बना होता है, सॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया था सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है सॉल्यूशन में। तो अब आप कैसे करोगे, आपको सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। सॉल्वेंट ये रहा वाटर और सॉल्यूट आपके पास सोडियम फॉस्फेट, तो आप सॉल्यूशन निकालो। कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो मास ऑफ सोल्यूट आपके पास है 0.02 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 1000 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आ गया आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब उठा करके सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है आपको। तो कर लीजिए, पीपीएम निकालेंगे हम, तो मास ऑफ सोल्यूट 0.02, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया 1000, 0.2 और मल्टीप्लाई क्या है 10⁻⁶। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा देख लीजिए, इसको अप्रोक्सीमेटली 1000 मान लो, ये रहा 0. इसको 2/100 मल्टीप्लाई 1000 मान लो, है ना। तो 10⁻⁶, 5 है, 5 कट जाएगा, 1 रह जाएगा सिर्फ, है ना। ये 10⁻5 हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसको ऐसे लिख लो 10⁻5। ठीक है, 5 से 5 इसको ऐसे लिख लो, जिन बच्चों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती हो समझने में। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, सिर्फ 10 बच गया, 20 ppm। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे पार्ट्स पर मिलियन के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वो है मोल फ्रैक्शन, जिसमें हम काफी 2 से 3 न्यूमेरिकल हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। 5th कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन is the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of all the component। मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए कंपोनेंट का, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, अगर उस रिएक्शन के अंदर ए और बी दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालते हो। ये मैंने किसका निकाला, ए कंपोनेंट का। इसी तरीके से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन का बी कंपोनेंट का निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट मतलब बी, ठीक है, और इसका निकालना होगा तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब मोल फ्रैक्शन हमें क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर अगर हमें किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें रेशो करना होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स।
ठीक है, यानी कि अब मेरे पास मोल फ्रैक्शन इस कंपोनेंट का आएगा, किसका, ए का, और यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा है, बी, तो यहाँ पर किसका निकल रहा है मोल फ्रैक्शन, बी कंपोनेंट का। दूसरी बात, जो मोल फ्रैक्शन होता है सभी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर टोटल 1 होता है, यानी कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन बताऊं टोटल क्या होगा, ए कंपोनेंट प्लस बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा इक्वल टू 1 होगा। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन हैविंग 1, ठीक है, 1 होगा उसका मोल फ्रैक्शन टोटल, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल करें ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएं, तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो अब हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, दैट इज 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले जैसे जैसे रीड करोगे उसको तुरंत वहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इथाइल अल्कोहल आपको दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5, ठीक है। ये हमें क्या दिया हुआ है, इसका गिवन मास, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल का गिवन मास हमें कितना दे रखा है, 23 ग्राम। मैं गिवन इसलिए लिख रही हूँ, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं इतना ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद देखो डिसॉल्व्ड इन द 54 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर के लिए हमें दिया हुआ है गिवन मास 54 ग्राम, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी आपको कहा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट divided by total number of moles of all the component present in the solution। यही किया था अभी हमने। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ n से, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ये तो सबको पता है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास दे रखा है, मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। मोलर मास ऑफ, सबसे पहले हमें देखना है इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, ये कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और इसके कितने एटम्स हैं, 5, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितना हो गया 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। कितना आ गया टोटल 46 ग्राम। मोलर मास कितना आ गया 46। अब आप देखो कि अब आप वाटर का निकालोगे, वाटर का तो आई थिंक सबको याद होता है, दैट इज 18, क्लियर। अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तो आओ चलो निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे गिवन मास बाय में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है इथाइल अल्कोहल का 23 और मोलर मास हमने कितना निकाला 46, तो कितना आ गया 1/2, क्लियर। उसके बाद आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो वाटर के, तो गिवन मास कितना दे रखा है 54 और मोलर मास कितना होता है 18, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी आपको चाहिए होंगे, तो उठा करके सबसे पहले पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, आपको दोनों निकालने हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल का भी निकालना है और वाटर के लिए भी निकालना है। तो इथाइल अल्कोहल के लिए निकालोगे तो फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो n की वैल्यू हमने निकाली इथाइल अल्कोहल के लिए, कितना है 0.5। अब इसके वैल्यू क्या है 0.5 प्लस 3 मोल्स, ठीक है। मोल से मोल कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है, आ गया 0.5/3/5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/7, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना आ गया 1/7, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, वाटर के लिए देखोगे, तो ये लोग भी वाटर के लिए भी निकाल लेते हैं। वाटर के लिए जब आप निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल की वैल्यू तो हमें पता ही है 3.5 है, ठीक है। तो वाटर के लिए क्या थी
3 और 3/5। तो इस तरीके से ये आ गया वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो इसलिए हमने इसी तरीके से दोनों के लिए हमने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखेंगे अबाउट द मोल फ्रैक्शन। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, ये मैंने इसलिए लिया ताकि आपको सारे वेरिएशंस के न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएं। बाकी न्यूमेरिकल की अलग वीडियो भी आएगी एज आई प्रॉमिस्ड। ठीक है, तो चलिए फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन ए सॉल्यूशन ऑफ HCl कंटेनिंग द 24.8% ऑफ HCl बाय मास। पढ़ चुके आप इस कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, मास बाय मास। तो देखिए 24.8% ऑफ HCl बाय मास का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 24.8 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? याद आया कुछ? पिछली वीडियो देख लेना। अगर याद नहीं आ रहा है तो इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो इस वीडियो को देख लेना अच्छे से। 3 कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने कराई हुई है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा 24 ग्राम, यानी कि यहाँ से मुझे एक चीज पता लग गई, दैट मास ऑफ सोल्यूट जो आ गया मेरे पास वो आ गया 24.8 ग्राम। ये रहा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी मुझे पता लग गया, कितना 100 ग्राम। 2 चीजें क्लियर हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है HCl का। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl का फॉर्मूला हो जाएगा NHCl, ये हो जाएगा प्लस वाटर। ठीक है, यानी कि अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी तो चाहिए होंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो इसका भी तो गिवन मास मुझे निकालना जरूरी है। तो अब आप यहां से सबसे पहले आपको पता है कि जो सॉल्यूशन है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोलवेंट का मास निकालने के लिए 100 में से माइनस कर दोगे मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस में मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, कितना आ जाएगा देखना जरा, यहां मैं करके दिखा रही हूं, दैट इज 295 और यहाँ पे कितना आ गया 75.2 ग्राम आ गया। ये क्या आया हमारे पास, सोलवेंट। तीनों चीजें हमें मिल गई। ठीक है, अब हम चलेंगे इस वाले पे। इस वाले पोर्शन पे जैसे हम प्रोसीड करेंगे, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे देखना जरा, गिवन मास बाय में मोलर मास। ठीक है, HCl का मोलर मास कैसे निकालोगे भाई, H का एटॉमिक मास प्लस में क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हो गया 35.5, तो टोटल क्या हो गया 36.5। क्लियर? अब निकाल लो इसका गिवन मास कितना है भाई 24.8 निकाल लिया हमने, और ये कितना आ गया मोलर मास 36.5। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना। ठीक है, मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट ही पुट करके दिखा दूंगी आपको। उसके बाद देखो हमें वाटर के लिए भी चाहिए होगा नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका भी गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसका गिवन मास हमने निकाल लिया 75.2। अब इसका मोलर मास कितना होता है सबको पता है 18। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। उठा करके सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करो। कैसे आ जाएंगे वैल्यूज देखो जरा, HCl के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास ये 24.8, 36.5। क्लियर? सिर्फ हमें HCl का ही मोल फ्रैक्शन निकालना है, वाटर का निकालना ही नहीं है, दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, तो वो निकालने की जरूरत आपको नहीं है। HCl के लिए अगेन पुट करो, वाटर के लिए पुट कर दो 75/8। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका, HCl का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने हैं, और ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपको आनी जरूरी है ताकि आप बेसिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सके। फर्स्ट इस लेक्चर में मैं आपके लिए 2 या 3 चीजें बताना चाहती हूँ आपको, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक आप क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे इस चैनल पे, अब आपको आई होप आई विल मेक श्योर दैट कि आप वीडियो की क्वालिटी के लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। ठीक है, कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन अब नहीं होगा क्वालिटी को लेके, यू विल गेट ए हाई क्वालिटी वीडियोस नाउ। और दूसरी ये है कि टेलीग्राम चैनल अनटोल्ड केमिस्ट्री के नाम से है, जहां पर आपको जो भी डीपीपी चाहिए, जेई के लिए, नीट के लिए, नोट्स, स्टडी मटेरियल, व्हाट एवर यू वांट, यू विल गेट देयर डेफिनेटली।
तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप क्लिक कर सकते हो और वहां पे आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। कुछ भी नहीं मिल रहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल इन दैट लॉकडाउन पीरियड। तो प्लीज गो देयर एंड गेट वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो ये सारी अनाउंसमेंट्स थी आप लोगों के लिए। बाकी आई होप आप इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए होंगे ही मेरे साथ, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।